कि हम ना आप मोदी की अगर शख्सियत को आप देख लें, तीसरी दफा आए आप कि हम 70 साल से जो दुनिया को कहना चाह रहे थे, कल या आज इस समिट ने उसको एक्सेप्ट कर। मोदी साहब के लिए आज फ्रांस ने वो कर दिया जो फ्रांस ने आज से पहले किसी कंट्री के लिए नहीं किया। को चेयर किया, सबसे बड़ी ये भी बहुत बड़ी बात है कि भारत का वज़ीर आज़म जिसने को चेयर किया। जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने फ्रांस का प्रोटोकॉल मोदी साहब के लिए तोड़ दिया। आज भारत का जो रोल है, भारत की जो पोजीशन है दुनिया में, विश्व गुरु के रूप में हम दुनिया को शुरू से कहते थे। और फिर उन्होंने कहा कि अगली सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी ह्यूमैनिटी को कोडिंग करेगी चीजें। अमेजिंग। फिर वहां उन्होंने स्पीच दी, उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने इंग्लिश में स्पीच दी, जो कि मोदी साहब अक्सर नहीं देते। मोदी साहब ने फ्रांस के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर बिल्ड किया कि इंडिया जो है फ्रांस के रिलेशनशिप कई सालों से चल रहे हैं कि आज एआई को दुनिया के सामने अगर चैलेंज है तो वो जान रहे हैं कि बिना भारतवर्ष की कंट्रीब्यूशन के इस चैलेंज को आप नहीं मीट कर सकते। तो जिन कौमों के पास जिन हो उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या जरूरत? मैं शर्मिंदगी होती है कि सारा दिन उर्दू में गालियां लिखती। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप अब क्या बात करते हैं कल, इस वक्त तक शायद मुलाकातों की शुरू होने से पहले जो इनिशियल मुलाकात है वो पहुंच गए हैं अमेरिका भी। कोई भी पीएम मोदी का कोई भी फॉरेन ट्रिप होता है ना, तो उसको पूरी दुनिया के लिए वो मरकज़ निगाह बना हुआ होता है। हमारी तरह ये नहीं होता कि सुबह मुंह चुक्या थे दुबई चो मुंह चुक्या थे ओमान चो मुंह चुक्या थे लंदन चो होंदे थे वापस फिर पाकिस्तान। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का लोहा अब पूरी दुनिया मानने लगी है। जी हाँ दोस्तों, 70 साल में जो नहीं हुआ वह पीएम मोदी ने फ्रांस में खड़े होकर कर दिया है। फ्रांस में एआई समिट को को चेयर करके भारत ने साबित कर दिया है कि भारत विश्व गुरु बन गया है। पूरे एशिया में भारत को ही को चेयर के लिए बुलाया गया और फ्रांस के साथ भारत ने बड़ी डीलें साइन की हैं, जिसे देखकर पाकिस्तान की रातों की नींद और चैन उड़ गया है। यही नहीं दोस्तों, पीएम मोदी जब अमेरिका के लिए रवाना हो रहे थे तो सारे प्रोटोकॉल तोड़कर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन पीएम मोदी को सी ऑफ करने के लिए खुद एयरपोर्ट तक पहुंचे, जिसके बाद पाकिस्तान में फ्रांस और भारत के बढ़ते ताल्लुकात को लेकर चीख पुकार मची हुई है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। प्रधानमंत्री मोदी का है करिश्मा है, लोग उनको पसंद करते हैं और उनकी एक देखिए खास बात है, वो शायद ईश्वर से वो लेकर के आए हैं। उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता ना, बिकॉज ही इज लव्ड अक्रॉस द, परहैप्स ही हैज बीन हेटेड सो मच फकर भाई कि उनसे इतनी नफरत की गई है कि उनकी नफरत वाला कोटा खत्म हो चुका है। अब सिर्फ उनकी किस्मत में प्यार बचा हुआ है, वो उनको मिल रहा है। सो ही इज लकी कि किस नफरत वाला कोटा उनका जल्दी खत्म कर दिया, थैंक्स टू द लेफ्ट ऑफ इंडिया। अच्छा देखिए, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट थी वो ये था, प्रधानमंत्री मोदी तो खैर उनके तो हम सब, मतलब मैं तो बहुत बड़ा उनका प्रशंसक हूं और आज से नहीं हूं, मैं 2002 से हूं। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात लगी फकर भाई, कि हम 70 साल से जो दुनिया को कहना चाह रहे थे, कल या आज इस समिट ने उसको एक्सेप्ट कर। एक समय था यूरोप में भारत के 5 साल की एमबीबीएस की डिग्री को वो अपने 2 साल की, भारत के इंजीनियरिंग की 4 साल की डिग्री को अपने यहाँ 1 या 2 साल की डिग्री मानते थे। यस, इक्विवेलेंट नहीं मानते थे। यू आर राइट। आज वो एआई में को चेयर करवा, जस्ट अंडरस्टैंड द लीप भारत हैज मेड, कि आज एआई को दुनिया के सामने अगर चैलेंज है तो वो जान रहे हैं कि बिना भारतवर्ष की कंट्रीब्यूशन के इस चैलेंज को आप नहीं मीट कर सकते। इट्स आज भारत का जो रोल है, भारत की जो पोजीशन है दुनिया में, विश्व गुरु के रूप में हम दुनिया को शुरू से कहते थे कि वी आर द वर्ल्ड टीचर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया को मेटाफिजिक्स हमने बताई, फिजिक्स हमने बताई, मैथमेटिकल ज्ञान हमने दिया, आयुर्वेद, ये शुरुआत करने वाले हम थे। और नहीं है कि बाकी मानवों ने कुछ नहीं दिया, सबने दिया होगा, लेकिन हमने शुरुआत रखी। हमने मानवता को वो रास्ता दिखाया कि तलवार के अलावा जो, देखिए सभ्य और असभ्य में क्या अंतर है, सिर्फ और सिर्फ वॉयलेंस का अंतर है। मनुष्य सभी, हम सब एक समय बहुत वाइल्ड थे, नेचर में रहते थे, कंदराओं में, गुफाओं में रहते थे। वहां से लेकर के शहरों में रहने तक का जो सफर है वो सिविलाइजेशन कहलाता है। और शहर में जो व्यक्ति रहता है वो अपनी समस्याओं का जो समाधान है वो पीस से करना चाहता है।
वो फोर्स नहीं अपनाता। इसी को आप कहते हैं कि वो सभ्य हो गया, सभ्यता है, सिविलाइजेशन। भारत वो पहले से कह रहा था। तो आज मेरे लिए ये बहुत बड़े गर्व का अनुभूति करवाता है मुझे कि भारतवर्ष को को चेयर के लिए बुलाया गया। को चेयर, बहुत सी कंट्रियां हैं विश्व में, लेकिन सिर्फ 4 कंट्रियों ने को चेयर किया, अगर मेरी नॉलेज सही है तो। फ्रांस चेयर था, अमेरिका को चेयर था, चाइना को चेयर था और भारतवर्ष को चेयर था। आप इंपॉर्टेंस ऐसी चलिए, दुनिया में 200 के आसपास देश है, 200 के आसपास देश हैं, सिर्फ 4 को इस लायक समझा गया कि वो इसको चेयर करे और पूरी मानवता को रास्ता बता सके। तो वो समय आ चुका है फकर भाई, जब भारत फिर से अपने विश्व गुरु होने की जो उसका क्लेम है, हम विश्व विजेता होने का क्लेम नहीं करते कि हमने दुनिया को जीता है तलवारों से, और वो हमारा एस्पिरेशन भी नहीं है, उस पर हम जाना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं सब अपने अपने घर में अपने अपने नियमों से, अपनी अपनी मान्यताओं से, अपने अपने त्योहारों से रहें, खुश रहें और वो आबाद रहें। हम दुनिया को अब ज्ञान में मार्गदर्शन करना चाहते हैं। हम दुनिया में बताना चाहते हैं, हम विश्व को यह आभास कराना चाहते हैं कि चांद की एक्सप्लोरेशन यदि होगी और अमेरिका, चाइना और रशिया यदि उसमें हिस्सा लेंगे तो भारत पीछे नहीं होगा। भारत चांद के साउथ पोल में पहुंचने वाला पहला राष्ट्र बनेगा, और वो हमने करके दिखा दिया। बहुत से लोग हैं जिनके सपने होंगे फकर भाई कि वो स्पेस प्रोग्राम को चलाएं, मगर हर स्पेस प्रोग्राम सफल नहीं होता। तो भारतवर्ष की ये जो आज स्थिति है, ये तो हम पहले से कहते थे, ये हमको एक्सेप्ट नहीं करते थे। हमारी हर बात को इन्होंने स्वीकार किया, देर या सवेर। तो इट्स अ गुड न्यूज। और जब मैं भारतवर्ष कहता हूं फकर भाई, तो आप उसका पार्ट हैं, क्योंकि हमारी इतिहास साझा है। आपका हमारा इतिहास जो है वो अलग नहीं किया जा सकता। को चेयर किया, सबसे बड़ी, ये भी बहुत बड़ी बात है कि भारत का वज़ीर आज़म जिसने को चेयर किया, और फिर उन्होंने कहा कि अगली सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी ह्यूमैनिटी का कोडिंग करेगी चीजें। अमेजिंग। फिर वहां उन्होंने स्पीच दी, उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने इंग्लिश में स्पीच दी, जो कि मोदी साहब अक्सर नहीं देते। हिंदी के अंदर वो अपनी स्पीच देते। दूसरा, जो ऑप्टिक्स वहां से नजर आ रहे थे, मैं वो इसी पे बात करना चाहूंगा, बल्कि उसको अटैच करना चाहूंगा जो आपने बात की है उस सेमेटरी के अंदर जाके उन्होंने जो वर्ल्ड वार 1 और उसमें अपना हिस्सा जो क्लेम कर रहे हैं हिस्ट्री में, या उनके अपनी पार्टिसिपेशन बता रहे हैं यूनाइटेड इंडिया की। उसकी वजह है ऑप्टिक्स। तस्वीर, मैंने पहली जो तस्वीर देखी जिसमें मोदी साहब दरमियान में बैठे थे, एक साइड पे मकरान थे और दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे। एक तस्वीर मैंने ये देखी, आप उससे अंदाजा लगाएं उनका को चेयर करना इस समिट को। फिर उसके बाद ये कि दूसरी तस्वीर में बताना चाहूंगा कि हमारे जेडी वाइस बैठे हैं उनके साथ, और साथ उषा बैठे हैं उनके साथ। फिर उसके बाद भारत का इस वक्त अगर देखा जाए तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत का कद काट देखा जाए इस वक्त, उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो छोड़े, जब इंटरनेट सारी के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन, माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचाई अगर देखें वो भी भारत के वो थे वहां बोलने वाले स्पीकर। तो फिर भारत का असर सोख इस इंडस्ट्री के अंदर और फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बल्कि मैं हमेशा आपको बार बार ये कहता हूं, चीमा साहब, इजराइल के बाद दूसरे नंबर पर इस वक्त भारत है। बल्कि मैं समझूंगा कि भारत इजराइल को भी क्रॉस कर रहा है, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन की वजह से, और फिर दूसरा उसकी वजह एपेटाइट टू ग्रो, और फिर एजुकेटेड यूथ जो है, मिडिल क्लास, उससे अगले लेवल पे जा रहे हैं। मैं उस पर अर्ज करना चाहूंगा कि मैं कई अल्फाज भूल नहीं पाता है। आपकी इस वक्त जितनी यूथ है, मैं बड़ी खतरनाक बात है, मैंने कल परसों डीप सीक से पूछा कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। उसमें से कई चीजें उसने बड़ी खोल के सामने रखी हैं। उन्होंने बड़े पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिहाज से जवाब दिया, लेकिन सबसे बड़ा जवाब ये दिया है कि आपकी 60% पॉपुलेशन इस वक्त 30 इयर्स एज है, और मैं गारंटी कर देता हूं उनमें से 90% जो है पीटीआई के सपोर्टर है। पीटीआई का एजेंडा क्या है? तालिबान, अफगानिस्तान, डेस्टिनेशन जिन्नात, जिन्नात। तो जिन कौमों के पास जिन हो उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या जरूरत? मैं शर्मिंदगी होती है कि सारा दिन उर्दू में गालियां लिखी, सारा दिन। चलो चीमा साहब, इसमें दर हकीकत आपका कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। आपका कंपैरिजन मैंने बता दिया, अफगानिस्तान है, डेस्टिनेशन भी यही है।
और वहां पे दुनिया इस वक्त जो था उन्होंने क्या क्या की चीजें, मैं आर्टिफिशियल इस पे फ्रांस की समिट से उसके बाद दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। एक तो देखने वालों को ये अंदाजा होना चाहिए कि ये तीसरी समिट थी, पहले 2 समिट हो चुकी है, एक यूके में हुई थी, एक साउथ कोरिया में हुई थी, और जो यूके के अंदर हुई थी उसका नाम भी सेफ्टी रिलेटेड था, सेफ्टी के बारे में कहा गया था। तो दोस्तों आपने देखा कि फ्रांस में भारत का डंका बजते देखकर पाकिस्तान दहाड़े मारकर रो रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।